तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला एट गिवन पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से की जा सकती है, इस पे हम बात कर रहे थे उस टाइम जब पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म में हो। तो उसके पास उस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट है वो क्या है, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है। अब दिस इज फॉर पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेट्स से हमारे पास अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के बजाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाए, 4ay हो जाए, तो उस केस में यानी विच इज द पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, ऐसा पैराबोला जो अपवर्ड फेस करे, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, एंड एनी पैराबोला जो कि फेस अपवर्ड करे लाइक दिस वे, ठीक है। आप यूँ समझें, दिस इज द पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड फेस कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जरा अगर y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2a इंटू y प्लस y1, y प्लस y1। सो दिस इज द केस कि जब आपके पास पैराबोला जो है वो अपवर्ड फेस कर रहा होगा तो उस केस में जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फेसिंग अपवर्ड जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब हमने बात की थी कि अगर आप किसी भी टेंजेंट लाइन, एक गिवन लाइन है, अगर आप उसको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, द लाइन विच इज टेंजेंट टू द एलिप्स, ठीक है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, वो हमने फाइंड आउट की थी। जो इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो कि टेंजेंट, ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट टू पैराबोला होगी, समटाइम आई से एलिप्स, लेकिन अभी चूंकि हम पैराबोला की बात कर रहे हैं सो पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट लाइन, दिस इज टेंजेंट लाइन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, टेंजेंट लाइन, ठीक है, टू पैराबोला टेंजेंट लाइन टू पैराबोला, किस फॉर्म का पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी अब टॉप वाले पैराबोला, यानी से फर्स्ट रिजल्ट जो हमने रिड्यूस किया, ठीक है, बल्कि रादर आई शुड से कि दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट जो हमने रिड्यूस किया। अब ये है फॉर पैराबोला जो कि फेस अपवर्ड कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं थर्ड एक रिजल्ट रिड्यूस करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लाइन है जो कि टेंजेंट टू पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि टेंजेंट टू पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब फर्ज करें दिस लाइन इज आइडेंटिकल, यानी ये वही लाइन, आप यूं समझे कि दिस इज सेम लाइन, आइडेंटिकल लाइन है, आइडेंटिकल टू अभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास इस केस में क्या आई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या आई है, जनरल फॉर्म y1 इज इक्वल टू 2p इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है। अगर ऐसे होगी तो इन दो इक्वेशंस को यूज करते हैं हम फिर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस टेंजेंट लाइन का और उस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है कि आप इनके कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लें, दैट मीन्स कि देखें यहाँ से बन जाएगी y इज इक्वल टू 2px आवर y1 प्लस 2px1 आवर y1, ठीक है। ये भी अब देखें ये दोनों जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखती है मैंने, दोनों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने लिखती हुई हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली इसमें अगर आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट, ये चलें x1 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, ठीक है, x1 के कोफिशिएंट को या mx को कंपेयर कर लें आप, दिस इक्वेशन के साथ, ठीक है, 2px ओवर y1, ठीक है। चलें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें m इज इक्वल टू हो जाएगा 2p ओवर y1, तो m आ जाएगा 2p ओवर y1, सॉरी यहाँ पे हम p बिकॉज सम बुक्स में p यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको a सपोज करेंगे बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको इंस्टेड ऑफ p वी विल यूज a, ठीक है, बिकॉज हम a ही यूज करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम a इज द लेंथ ऑफ फोकस, ठीक है,
यानी एक्सिस अगर इस केस में क्या हो जाएगा, एब्सिसा ऑफ फोकस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, ठीक है। तो 2a ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से y1 निकल सकता है। y1 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू 2a/m दिस इज y1, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने x1 कैलकुलेट करना है, अगर आप x1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लें। दैट मीन्स के a/m this coefficient constant is equal to 2a/m is equal to 2a(x1)/y1, ठीक है। दैट मीन्स के a/m is equal to 2a(x1)/y1। अब y1 चूंकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, y1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ऑर्डिनेट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू ये y1 की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दें तो a/m इज इक्वल टू आ जाएगा 2a(x1) डिवाइडेड बाय y1 है जो कि है 2a/m मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2a(x1) मल्टीप्लाइड बाय m/2a 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा a/m इज इक्वल टू आ जाएगा x1m, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 इक्वल आ जाएगा a/m²। सो दिस इज द एब्सिसा ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट का क्या है, एब्सिसा है। दिस इज एब्सिसा। इसका मतलब है कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉन्टेक्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू x1 कितना है a/m² है, ठीक है, एंड y1 कितना है 2a/m है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट आ जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल भी हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूं है जी कि अगर आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2 4, ठीक है। इक्वेशन ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बन चुके हैं तो आप बहुत तरीकों से इसको कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2 - 4, ठीक है। टू पैराबोला p स्क्वेयर y² इज इक्वल टू 8x और हमने ये भी शो करना है कि द गिवन पॉइंट है दिस पॉइंट इज अ कांटेक्ट पॉइंट, अब ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें अगर कांटेक्ट पॉइंट तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये भी मौजूद है। सबसे पहली बात है कि y² इज इक्वल टू 8x, दिस इज द पैराबोला दैट इज फेसिंग राइटवर्ड, दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है, दिस इज माय y एक्सिस। और अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 2, चलें y इज इक्वल टू 4, a यहाँ पे कितना होगा फिर 2x, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ 4 y इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब है a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो a इज इक्वल टू है तो 1 और 2, दिस इज, इसका मतलब ये इसका फोकस है जो 2 0 के ऊपर है, ठीक है। और पॉइंट है एक 2 - 4, 1 2 और 1 2 3 - 4 समवेयर यहाँ पे, तो इसका मतलब है दिस इज द पॉइंट 2 - 4 और यहाँ पे ये एलिप्स यानी पैराबोला ऐसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। चल मैं यहाँ से इससे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से पैराबोला जो है ड्रॉ हुआ है। तो हमें बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की बात करें हम, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, जो कि है 2 - 4, ठीक है, इसके ऊपर हम टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर बहुत आसान है फाइंड आउट करना, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2 - 4। क्या होगा 2 - 4 पे, y इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1, तो डेफिनेटली बहुत आसान है। आप देख सकते हैं आपके पास पॉइंट गिवन है, तो ये आ जाएगा y इंटू व्हाट इज y1, दिस इज y1 एंड दिस इज x1, तो y1 कितना है -4, y इंटू -4 इज इक्वल टू 2a, व्हाट इज a इज 2 इंटू x प्लस x1, व्हाट इज x1 2, तो ये बन जाएगा -4y इज इक्वल टू 2 2 4 4x और प्लस 2 2 4 प्लस 8, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं -4y को राइट साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा
या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, इसको भी -4, इसको भी -4 और इसको भी -4 से डिवाइड कर दो। -4 से कैंसिल, तो y इज इक्वल आ जाएगा -x-2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, जिसको आप y + x + 2 इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट लाइन है जो कि उस 2 - 4 पे बन रहा है। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये 2 - 4 जो पॉइंट है ये ठीक है, दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो आप वापस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, a/m² और 2a/m। ठीक है, तो आप देख लें कि व्हाट इज a तो था 2। ठीक है, एंड व्हाट इज स्लोप, अगर इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लें आप। ठीक है, स्लोप क्या है -1, आप देख सकते हैं इस लाइन की स्लोप -1 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं 2/-1 का स्क्वायर क्या बनता है, दिस इज एब्सिसा। ठीक है, 2 और -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 2, सो दिस इज 2, एब्सिसा इज 2, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एब्सिसा 2 जो है वो करेक्ट हो गया, या मैं लिख देता हूँ एब्सिसा इज 2 विच इज करेक्ट। उसके बाद है 2 × 2 है, देखें 2 × a2 है 4 डिवाइडेड बाय m-1, तो 2 2 4 -4 विच इज -4, ये भी ट्रू है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब है हमारा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है 2 - 4 इज रियली ए कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि ये एक कॉन्टेक्ट पॉइंट भी है। ठीक है, अब इसको देखें, अगर लेट सपोज आपको सब कुछ भूल भी जाए उसके बावजूद आप y² इज इक्वल टू 8x जो है इसको आप डिराइव कर लें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा डेफिनेटली आप उसमें इस पॉइंट x की जगह 2 रख लें, और यानी वो आपके पास x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -4 रखेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको उस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी, और फिर आप पॉइंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके आप फिर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं, जो आपके पास यही आएगी जो हमने इस केस में फाइंड आउट की है।